उससे कहा भाई इसका उत्तर तो मैं कभी बाद में दूंगा, पर मुझे मनोयोग से एक बात समझ में आ रही है कि तुम सप्ताह के अंदर दुनिया से विदा हो जाओगे, सप्ताह के अंदर दुनिया छोड़ के चले जाओगे। अब एकदम उस व्यक्ति के होश उड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर संत महात्माओं के वाक्यों को ब्रह्म वाक्य जैसे समझा जाता है। भाई एक ज्ञानी एक तपस्वी जो कह दे समझ लो वो हो ही जाता है। अब उसके दिमाग में बैठ गई भाई सप्ताह भर का जीवन है और जीवन अब जाने वाला है। ऐसे समझ करके वो घबराया और अपने घर गया। विचार किया अब तक तो मैंने कोई ऐसा शुभ कार्य किया नहीं और अब जाने की बारी आ गई। मेरी तो अगली यात्रा के लिए मैंने कोई भरोसा तैयार नहीं किया। तो उसने एकदम से भगवान को याद करना शुरू किया, गायत्री मंत्र का जाप किया, दान पुण्य करने लगा। भाई अब तो हम जाने वाले हैं, जो कुछ हमारे पास है चलो उसका दान कर जाएं। और जिनसे कोई मनमुटाव हो गया था, वैमनस्य हो गया था, उनके पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, भैया क्षमा करना, जो कुछ भूल चूक हो गई हो भाई क्षमा करना, अब तो हम भाई जाने वाले हैं, भुला देना, क्षमा चाहता हूँ। और लोगों के साथ बड़ा संभल करके अच्छा सच्चा व्यवहार करने लगा। ऐसे करते करते उसके 7 दिन बीत गए। 8वां दिन प्रारंभ हो गया। अब उसकी तो मृत्यु हुई नहीं, तो वो एकदम एक नाथ जी के पास में पहुंचा और प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज हमने तो सुना था कि आप बड़े सत्य वक्ता हैं, परंतु आप तो झूठ भी बोलते हैं। तो एक नाथ जी ने कहा भाई झूठ क्या बोला हमने, आपने कहा था कि सप्ताह के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कि हाँ कहा था, पर सप्ताह निकल गया, हम तो अभी जिंदे हैं, मरे नहीं। तो एक नाथ जी ने कहा भाई मैंने झूठ नहीं बोला। देखो दुनिया में जो भी पैदा होता है वो इन 7 दिनों में ही जाता है। कोई रविवार को चला जाता है, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई बृहस्पति शुक्र शनि को। 7 दिन में ही तो सारी दुनिया जा रही है। मैंने यही तो कहा था सप्ताह में चले जाओगे। अरे महाराज मैंने तो समझा था कि 1 सप्ताह का ही जीवन रह गया है। अच्छा एक बात बताओ, इन 7 दिवसों में तुमने काम कैसे कैसे किए? महाराज आपके कहने से मौत सामने दिखाई देती थी कि अब गए अब गए। उससे डर करके भयभीत होकर सोचा अब जा तो रहे ही हैं, चलते कुछ अच्छा सा काम कर जाएं। अब तक तो ऐसे कुछ काम किए नहीं। और दान पुण्य करने लगा, भगवान को याद करने लगा, सत्संग आदि में जाने लगा। और जिनसे मेरी कुछ मनमुटाव हो गया था उनसे मैंने क्षमा याचना की, भाई क्षमा करना, भूल हो गई, अब हम जाने वाले हैं। और आगे भी किसी के साथ व्यवहार किया तो बड़ा मीठा सा व्यवहार किया। 7 दिन महाराज बड़े अच्छे कामों में बीते। तब एक नाथ जी ने कहा देखो उस दिन के प्रश्न का ये उत्तर है। तुमने कहा था कि तुमने अपना जीवन अच्छा सा कैसे व्यतीत किया। तुमने केवल 7 दिन मृत्यु को याद रखा और मृत्यु को याद रखने से तुम्हारा जीवन कितना पवित्र हो गया। सारे बुराइयां छोड़ दी, मृत्यु के भय से अच्छे कामों में लग गए। तुमने तो भाई 7 दिन केवल मृत्यु याद रखी, पर मैंने तो जब से होश संभाला है आज तक मैं मृत्यु को कभी भूलता नहीं हूँ। हर रोज हर समय मृत्यु को याद रखता हूँ। अब जा सकता हूँ, अब जा सकता हूँ। जब जाना ही है तो फिर क्यों अनैतिक काम किए जाएं, अच्छे सच्चे से जीवन जी करके जाएंगे। अर्थात 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। बंधुओं माताओं बहनों, आप अपने जीवन को आप नजदीक आ जाने क्योंकि माइक नहीं है और थोड़ी क्या नाम है, हाँ खराब है। थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा बोलना पड़ता है जोर से। हाँ आप नजदीक आ जाओ, क्या आप नजदीक ले लो आप अपनी कुर्सियों को नजदीक लिया भैया।
एक महात्मा जी एक राजा के यहाँ पर गए। राजा ने एक बहुत बढ़िया भवन बनाया था, बड़ा सुंदर भवन, बड़ा मजबूत, बड़ा दृढ़। जब वो महाराज वहाँ पहुँचे, राजा से वार्ताएं हुई, तो उससे पहले जो भी उस भवन को देखता वो बड़ी बड़ाई करते थे। महाराज तुमने इतना बढ़िया, दृढ़, दीर्घ काल तक टिकने वाला, बड़ा मजबूत, बड़ा सुंदर ये भवन बनाया है। लेकिन महात्मा जी ने उस भवन की कोई बड़ाई नहीं की। राजा ये चाहता था कि महात्मा भी इस भवन को देख करके उसकी बड़ाई करें। दिखा रहे थे ये भवन मैंने बनाया है। जब उन्होंने कोई बड़ाई नहीं की तो जहाँ सुंदरता और बनाई थी वहां ले गए, चलो उसे देख करके बड़ाई करेंगे। तो वहां जा करके दिखाने लगे, तो वहां भी महाराज ने कोई बड़ाई नहीं की। अब आखिर राजा से रहा नहीं गया। राजा ने कहा, महात्मन मैंने ये भवन इतनी कीमती और बड़ी मेहनत से बनवाया है, इतना सुंदर बनवाया, सब लोग इसकी बड़ाई करते हैं, पर तुमने तो एक भी बार इसकी बड़ाई नहीं की। तो उन्होंने कहा, भाई मैं इसकी बड़ाई कैसे करूं, वैसे तो तुमने बड़ा दृढ़ और सुंदर और दीर्घ काल तक टिकने वाला बनाया है, पर मुझे दुख इस बात का है कि इसमें रहने वाला दीर्घ काल तक टिकने वाला नहीं है। ये भवन तो बहुत लंबे समय तक चलेगा और सुंदर है, पर इसमें रहने वाला लंबे समय नहीं जिएगा। आत्मा तो थोड़े दिन रहेगी और चली जाएगी। दुख इस बात का, इसलिए बड़ाई करूं तो क्या करूं। कहने का मतलब है, कहते हैं कि आदमी कितनी कितनी योजनाएं बनाता है, कितने वर्षों की योजनाएं बनाता है, और पल का पता नहीं है कब उस को छोड़ करके चला जाता है। इसलिए ध्यान दो। वैसे मृत्यु कोई बहुत ज्यादा दुखदाई नहीं है। मृत्यु क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक छोटा सा ट्रांसफर है, परिवर्तन है। मृत्यु क्या है? परिवर्तन। जैसे एक बस में आप यहाँ पे छौकरवाड़े से बस में बैठे और आप भरतपुर जाकर के उतर गए, और भरतपुर से तुरंत बैठकर आगरा वाली में बैठ गए। बस आपने बस बदली है, आप नहीं बदले। आपने क्या किया? बस बदल दी है। यात्रा ज्यों की त्यों हो रही है। ऐसे ही आत्मा इस बस को बदल देता है और दूसरी बस में सवार हो जाता है। तो बताओ अंतर क्या आया? अगर ये बात समझ लें कि ये शरीर और ये संसार हमें बार बार मिलता ही रहता है, तो आप कितने बड़े दुख से बच जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए, एक बच्चे को माँ ने खिलौना दिया और वो खेल रहा है, और खेलते खेलते उसका खिलौना टूट गया। अब वो रोने लगा बहुत जोर से। माँ आती है, क्या हुआ बेटा? मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें दूसरा खिलौना ला देंगे। और पैसे दिए, लो जाओ बाजार से तुरंत खिलौना लाओ। खिलौना ला के दिया, बालक खुश हो गया। जब उसे ये पता चल गया कि ये खिलौना टूटा है, मुझे दूसरा खिलौना नया वैसा ही मिल जाएगा, तो रोएगा क्या? कोई रोता है बच्चा? दूसरा खिलौना मिलने की आश्वासन पर ही खुश हो जाता है, और मिल जाता है तो खुश हो जाता है, टूटेगा उसे कोई गम नहीं होता। वैसे ही बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान कह रहे हैं ये शरीर रूपी खिलौना टूट गया तो टूट गया, दूसरा दे दूंगा। भगवान कह रहे हैं दूसरा मिल जाएगा, चिंता क्यों करते हो, ये तो मिलता ही रहता है। ये भगवान का इतना बड़ा ज्ञान है, अगर सही समझ में आ जाए तो आप जीवन के कितने बड़े भय से मुक्त हो सकते हो, कितने बड़े दुख से आपका पीछा छूट सकता है। क्योंकि मृत्यु का सबसे बड़ा दुख मानते हैं हम लोग, और उससे ही हम अलग हो जाएंगे। ऐसे समझो जैसे हम कितने अज्ञान में जीते हैं। जैसे माँ के आंचल से बच्चा दूध पी रहा है, एक से लगा हुआ है, और माँ को पता चल गया अब इसमें दूध है नहीं, तो माँ उसे आंचल से छुड़ाती है। जब छुड़ाती है तो बच्चा रोने लग जाता है।
जैसे ही उसे पता चल रहा है मुझे अमृत पान करने से रोका जा रहा है तो रोने लग जाता है। माँ तुरंत पलट के दूसरे आंचल से लगा लेती है, तुरंत खुश हो जाता है। पर जिस समय जो अलग हो रहा था उस समय सोच रहा था भाई अब मैं कहाँ से पीऊंगा, पर उसे जैसे ही दूसरा मिल जाता है तुरंत पहला दुख दूर हो जाता है। बस यही भगवान की कृपा है। ये शरीर रूपी आंचल, संसार रूपी आंचल छुड़ाता है भगवान और दूसरा हमें दे देता है। एक मुनि जी का एक घुटना खराब होगा, बहुत पहली घटना है, और वो मेरे से बोले भाई देशराज जी, जब मेरा नाम देशराज गृहस्थ में था तो नाम देशराज था, देशराज जी घुटना खराब हो गया है, ये कैसे ठीक हो सकता है, कोई इलाज है? मैंने कहा देखो उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, वो अटल जी बदलवा के लाए थे। तो मैंने कहा भाई अब तो घुटने बहुत बदले जा रहे हैं, जब एक आदि कोई बदला जाता था। मैंने कहा वैसे आजकल घुटने बदल दिए जाते हैं मुनि जी, चिंता क्यों करते हो? पर मैंने कहा काय को डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हो? अरे भगवान पे भरोसा करो, भगवान पुराना घुटना ले लेगा और नया घुटना दे देगा आपको। अब ये नहीं कह सकते भाई नया घुटना गाय का मिले कि भैंस का मिले कि कुत्ता का मिले कि गधा का मिले कि मनुष्य का मिले। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा घुटना भगवान दे देगा, पुराना ले लेगा। तो ये बात बिल्कुल 100% अपने दिमाग में ज्ञान में बैठा लो इसको, कि ये शरीर तो भाई परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, ये तो जन्मा है, इसकी मौत एक दिन होगी, परंतु इसकी तो होगी, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, दूसरे घर मकान मिल जाएंगे। जैसे जब बहन बेटी विवाह के समय विदा की जाती है तो वो रोती है और घर वाले भी रोते हैं, क्यों? बेटी समझ रही है जिस घर में मैं 20-25 वर्ष रही और सारे सामान को अपना कहती थी, इसमें खेलती कूदती थी, आज ये सब मेरे से छूट रहा है, मेरे माता पिता भाई बंधु बहन भाई घर मकान सब खेल खिलौने मेरे से अलग हो रहे हैं, तो वो रोती है। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंचती है वहाँ बहुत माताएं बहनें नई बहू के स्वागत में खड़ी हुई मिलती हैं और कालीन बिछा देती हैं, फूल लेकर के हाथों में होती हैं, दीपक लेके होती हैं, गाड़ी की खिड़की खोली जाती है, 2-1 बहन बेटियों के द्वारा बहू को निकाला जाता है, फिर उसका स्वागत किया जाता है, अंदर स्वागत के साथ ले जाया जाता है और फिर कहा जाता है बहू कुछ गाना सुनाओ, नृत्य सुनाओ, दिखाओ। और वहाँ वो गाना भी गाती है, नृत्य भी करती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो घर के छूटने का दुख था वो वहाँ जाकर खुशियों में परिवर्तित हो जाता है। उसे लगता है कि वैसा ही मकान मिल गया, वैसे ही दूसरे माता पिता सासुर के रूप में मिल गए, भाई बहन के रूप में ननद देवर और ननद आदि मिल गए, ये सब भरा पूरा परिवार मिल गया। तो वहाँ का जो गम था छूटने का वो वहाँ जाके खुशियों में बदल जाता है। बस इतना सा ही तो अंतर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये शरीर बदलता रहेगा, नए नए मिलते रहेंगे, तुम्हारी यात्रा चलती रहेगी। खिलौना एक टूटा तो टूट जाने दो, दूसरा बना कर दे दूंगा, ऐसा इस मंत्र का भाव है। पर एक बात ध्यान देना है कि अब हम इस शरीर से वास्तव में किस तरीके से जिए, तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आता है। हमें करना क्या है? कहते हैं कि एक बार एक राजा जो बड़ा धर्मात्मा था, उसने वसीयतनामा लिखा कि मेरी जब मौत हो तो इस वसीयत के अनुसार और मेरी संपत्ति का बंटवारा किया जाए। और उसमें नीचे एक विशेष नोट लिखा कि जब मेरा अंतिम संस्कार करके लौट रहे हों और प्रथम जो व्यक्ति मिले उसको मेरी जगह पर राजा बना देना और उससे कहना तुम 4 वर्ष तक हमारे राजा रहो। उसे 4 वर्ष के बाद में जो ये नदी है, इस नदी के पल्ले किनारे छोड़ देना, और जब उसे छोड़ के लौटो तब पहला कोई आदमी मिले उसे राजा बना देना। ये क्रम चला के रखना।
ऐसा वो वसीयत में लिख करके और दुनिया से विदा हो गए। अब वसीयत को पढ़ा तो विशेष नोट को देखा तो उनका अंतिम संस्कार करके जब लौट रहे थे तो एक व्यक्ति मिला, उससे कहा भाई हमारे राजा की वसीयत के अनुसार तुम हमारे राजा रहो और 4 वर्ष तक तुमको राजा रहना है। उसके बाद देखो ये नदी है ना, इसके पल्ले किनारे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है। देखा भाई कि भाई 4 साल तक और मैं और राजा, अब एकदम राज्य पद मिला, एकदम जो है ना खुश हो गया। 4 वर्ष तो मजे ले लो, बाद में देखा जाएगा होगा सो। अब ना आकंठ डूब करके विषय वासनाओं में, राग रंग में, खेल कूद में, मौज मस्ती में, खाने पीने में, सैर सपाटे में, बड़े उसने सब विषयों का पूरा आनंद लेना शुरू कर दिया। 4 वर्ष खत्म हो गए। मंत्री संत्रियों ने कहा भाई चलो, नदी के पल्ले किनारे छोड़ दिया। भयानक जंगल था, शेर चीते बगैर नोच नोच करके खा गए। जब लौटे छोड़ करके तो जो मिला उसे बना दिया, ऐसा क्रम चलता रहा। और एक बार एक आदमी को राजा बनाया और कहा भाई 4 वर्ष तक तुम राजा रहो, उसके बाद देखो इस नदी के पल्ले किनारे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और उसने देखा कि भाई 4 वर्ष की मौज मस्ती है केवल, उसके बाद इस भयानक जंगल में छोड़ देंगे, पता नहीं शेर चीते बगैर कैसी दुर्गति से मुझे खाएंगे। 4 वर्ष के ही जीवन से क्या फायदा, बाकी तो कितना अंधेरे में, कितना दुखदाई जीवन है ऐसे भयानक जंगल में। उसने मौज मस्ती लेना बंद कर दिया, तपस्या का जीवन जिया। और सबसे पहले राजा बनते ही उस नदी पर पुल बनवाया और पुल से उन्होंने मजदूरों को, श्रमिकों को भेजा। झाड़ झंकाड़ वाले सारे पेड़ पौधों को कटवाया और वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए। बड़े सुंदर सुंदर भवन बनवाए गए, बड़े सुंदर सुंदर खाने पीने के साधन मुहैया कराए गए। इस नगर से भी 4 वर्ष में एक सुंदर नगर बसा करके तैयार कर दिया। पूरी मेहनत की, तपस्या की, रात दिन लगा रहा, श्रमिकों से उनसे लगा रहा। जब 4 वर्ष उसके पूरे हो गए तो सब मंत्री संत्रियों को बुलाया और कहा भाई आपके वसीयत के अनुसार 4 वर्ष पूरे होते हैं, अब अपना राजा दूसरा बनाओ और मुझे तुम नदी के पल्ले किनारे छोड़ दो। तब सभी विद्वान मंत्रियों ने कहा महाराज आपने पूरी मेहनत करके बिना किसी आराम विश्राम के अथक परिश्रम करके तुमने इस नगर से भी सुंदर नगर बसा दिया, अब वहां भी छोड़ेंगे तुम्हें तो यहां से भी ज्यादा सुख में रहोगे। आप जैसा राजा हमें मिलेगा नहीं, आप तो यहां भी रहो और वहां भी रहो, अब तो आप ही राजा बने रहो। ये तो एक दृष्टांत समझो। मृत्यु क्या है? ऐसा एक भयानक जंगल है जिसमें हमें मृत्यु के बाद में ज्ञान नहीं है कि हमारी क्या दशा होगी, कहाँ जाएंगे हम। लेकिन ध्यान देना है, इस जीवन को ऐशो आराम में व्यतीत नहीं करना है। विषय वासनाओं में न रहकर थोड़ा संयम से रहकर अगली यात्रा का भी इंतजाम करना है। महर्षि दयानंद जी एक बात लिखते हैं, कल मुझे भूख लगेगी, परसों भूख लगेगी, महीने 2 महीने 6 महीने बाद भी भूख लगेगी, तो हम 6 महीने साल भर का इंतजाम आज अपने घरों में रख लेते हैं। अनाज खरीद के कुठिलाओं में भर के रख लेते हैं, पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं, बहुत सारी दाल और बहुत सारी चीज़ें, चावल आदि इकट्ठा करके रख लेते हैं कि साल भर तक हम बैठ के आराम से खाएंगे। जब तुम आज से कल परसों बरसों तक का इंतजाम कर रहे हो तो भाई अगले जीवन का भी इंतजाम तो करो। अगली यात्रा भी तो तुम्हें जीनी है, ये यहीं समाप्त नहीं होने वाली। आत्मा निकल के अगले जीवन में यात्रा में जाएगी। तो ये 4 अवस्थाओं का जीवन हमें मिला है। 100 वर्ष की आयु, 25 वर्ष के 4 अवस्थाएं हमारी मानी गई हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास,
इन 4 वर्षों में हमें अगले जीवन का सुंदर सा इंतजाम करना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऋषियों ने हमें क्या उपदेश किया है, भाई रोज भजन करो भगवान का, रोज अपने घर में हवन करो, दान दो, परोपकार करो, बड़ों का आदर करो, धर्म पर चलो, सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, संयम से रहो। ये सब क्या है, अगले जीवन की भी तैयारी है। आप इस जीवन में अगले जीवन की तैयारी किससे करोगे? धर्म कार्यों से, पुण्य के कार्यों से। जो अपने जीवन में धर्म और पुण्य को निष्पादन करते रहते हैं वो इहलोक भी अच्छा बना लेते हैं और अगला जन्म जन्मांतर भी अच्छा बना लेते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को एक छोटा सा ट्रांसफर समझना है, एक नया जीवन जीने का मौका। देखो, पुराने शरीर से घर परिवार वाले भी दुखी होने लग जाते हैं। जब हमारे दादा दादी माँ वृद्ध हो जाते हैं तो सब नाक मुंह से कोड़ने लग जावे, सब ये कहते रहते हैं ये जन कब जाएंगे। ये माताएं बहनें जब अपने पीहर जाती हैं ना तो हम आपस में बतरा कहती हैं कि देख मेरी सास मरऊ आ रही है, जब मरे जब तू जरूर आना, मेरा ससुर मरने वाला है वो कुछ दिन में। ये सब ये सोचते हैं कि भाई जल्दी अब ये चले जाएं तो बढ़िया खाली जगह हो जाए। एक बार एक बच्चा एक दादाजी के पास में गया, दादाजी आप कब मरोगे? दादाजी बोले भाई तेरे को जल्दी क्यों पड़ रही है? बोला मेरी मम्मी कह रही थी। कि मम्मी क्या कह रही थी? कि मैं मम्मी से टॉफी मांग रहा था, चॉकलेट लाऊंगा, टॉफी लाऊंगा, पैसे दे दो माँ। तो माँ बोली बेटा तेरे पिता की आमदनी थोड़ी है, खर्चा बहुत है, देख तेरे दादाजी जिस दिन मर जाएंगे ना उस दिन ये कमरा खाली हो जाएगा जिसमें वो रहते हैं, फिर इस कमरे को किराए पर उठा दिया करेंगे, फिर आमदनी 1000 रुपये महीने की बढ़ जाएगी, फिर तू कितने भी चॉकलेट खा लेना। तो घर वाले बहू बेटा ये सोचो करें कि बड़े बूढ़े कब जामे और कमरा खाली हो। भगवान क्या कह रहे हैं, देख अब तेरे से ये दुखी हैं, छोड़ इस शरीर का मोह। जब वृद्ध, अगर कोई वृद्धा माता, वृद्ध पिता, दादा दादी आदि दरवाजे पर कपककाट डाल दे, लघु शंका कर जाए तो नाक मुंह से कोड़े, अरे यहीं गंदगी कर जाते हो, थोड़ा आगे नहीं जा सकते थे, उधर चले जाते। कितने कितने तंग रहते हैं उनसे, थोड़ी थोड़ी देर बाद में नाक मुंह से कोड़ते हो। भगवान कह रहे हैं देख अब तेरे से ये प्यार नहीं कर रहे, नाक मुंह से कोड़ रहे, छोड़ इस मोह शरीर का, और तुरंत उसे छुड़ा के एक न्यू ब्रांड शरीर दे देते हैं, नया शरीर। फिर उसको गोद में लिए फिर 10-12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक तो प्यार मिलता है कम से कम। बुढ़ापे में तो प्यार ही छिन जाता है, कोई प्यार नहीं करता। भगवान की कृपा है कि नहीं कृपा? वहां भी आत्मा थोड़ी गंदगी फैला रहा था तो नाक मुंह से कोड़ रहे थे, और शरीर पर बच्चा मलमूत्र छोड़ जाए तो कोई बात नहीं, बच्चा है। गंदगी तो दोनों एक जैसी ही है, पर देखो यहाँ गंदगी नहीं लग रही है, प्यार हो रहा है, और वहां गंदगी से नाक मुंह से कोड़े जा रहे हैं। इसलिए भगवान का मृत्यु वरदान है, तोहफा है, नई मशीन, नई गाड़ी। ये जीवन नया रथ आपको दे देता है, पुराना ले लेता है। आज बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, पुरानी गाड़ी जमा करो नई ले जाओ। तो भैया भगवान क्या है, पुरानी गाड़ी जमा कर लेता है और न्यू ब्रांड दे देता है आपको। इसलिए ईश्वर का आप धन्यवाद किया करो, और 2 बातों को हमेशा याद रखो अगर चाहते हो जीवन धन्य करना। मृत्यु है, आएगी, मृत्यु से मैं मरता नहीं हूँ, मैं एक नित्य शाश्वत अमृत आत्मा हूँ, दूसरी गाड़ी मुझे मिलती रहती है, ये शरीर बदलते रहते हैं, इतना सा अंतर है। ये संसार, ये साधन, खेल खिलौने, गाड़ी बंगले पुनः पुनः मिलते रहते हैं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। अब बात यह आती है ईश्वर को याद करना, ओम कृतोस्मरा। देखो ये माताएं बहनें भी हैं, अपने घरों में जब कभी छोटा मोटा कोई
हल्की फुल्की बात हो जाती है, दुख दर्द तकलीफ बढ़ जाती है, तो आप ईश्वर को याद करते हो कि नहीं करते हो? और कहते हैं भगवान इस कष्ट से, इस दुख से अब आप निवारण कीजिए। इसीलिए दुख और कष्ट निवारण करने के लिए आप अपने घरों में कथाएं करवाते रहते हैं। भगवान की कथा, सत्यनारायण व्रत कथा ऐसे करवाते रहते हैं। भाई सब दुख शोक मोह हमारे छूट जाएं, चलो एक कथा करवा देते हैं। कथाओं का महत्व हमारी संस्कृति में बहुत माना जाता है। घरों में, परिवारों में माताएं बहनें एक सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से करती हैं। उसके बारे में ये जो पुराण हैं उनमें स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक प्रसंग आता है। उसमें आता है कि नैमसारण्य तीर्थ में कुछ ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए और वो आपस में विचार विमर्श करने लगे कि भाई हम संसार में घूम घूम कर देख करके आए हैं, आज भौतिक साधन तो खूब बढ़ रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, बढ़िया गाड़ियां आविष्कृत हुई हैं, आजकल तो भाई मोबाइल, कंप्यूटर, एसी, पता नहीं कितने सुख साधन बढ़ रहे हैं। ऋषियों ने कहा भौतिक साधन तो भाई बढ़ रहे हैं, परंतु मनुष्य उतना ही परेशान है, उतना ही दुखी है, उतना ही बेचैन है। आखिर मनुष्य सोच तो ये रहा है कि मेरा इस उपलब्धि को पाने के बाद दुख छूट जाएंगे, पर दुख ज्यों की त्यों रहता, टस से मस नहीं होता। ऐसा क्या उपाय है कि आत्मा दुखों से अलग हो जाए, दुख से छूट जाए? तो वहां पर एक ही उन्होंने उपाय बताया। ऋषियों ने क्या बताया? एक ही उपाय, सत्यनारायण सैव व्रतम सम्यक विधानता कृत्वा सध्यम सुखे भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। यानी जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, सत्यनारायण सैव व्रतम सम्यक विधानता, विधि विधान के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, कृत्वा सध्यम सुखे भुक्त्वा, ऐसा करके सद्य कहते आज ही, अभी अभी, सुखे भुक्त्वा, सुख का भोग करेंगे, और परत्र मोक्ष मापनियात, और जब इस देह को छोड़ के जाएंगे परलोक में तो मोक्ष आनंद को प्राप्त करेंगे। दो प्रकार के स्वर्ग सत्यनारायण व्रत कथा के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। एक इहलौकिक स्वर्ग कृत्वा सद्यम सुखे भुक्त्वा, आज ही स्वर्ग सुख प्राप्त करेंगे, और परत्र मोक्ष मापनियात, देह छोड़ के जाएंगे तो मोक्ष आनंद उनको प्राप्त होगा। किसके द्वारा? सत्यनारायण व्रत कथा के द्वारा। माताएं बहनें अपने घरों में व्रत कथाएं करती कराती रहती हैं। उसमें कोई लीलावती कलावती नाम से प्रसंग है, और आप उसमें सुनती है कि फलाने ने उस कथा को कराया, सुना, प्रसाद ग्रहण किया, उसको धन का लाभ हुआ, पुत्र लाभ हुआ, व्यापार में लाभ हुआ, और जिसने उस कथा की अवहेलना की, उपेक्षा की, उसको धन की हानि हो गई, जहाज डूब गया, पुत्र खत्म हो गया, ऐसा उसमें लिखा होता है। यानी सत्यनारायण कथा कराने से ये लाभ हुआ होता है और न कराने से ये हानि। पर वो कथा क्या है जिसको कराने से लाभ हुआ और न कराने से हानि? केवल वो आप लिखा हुआ होता है सत्यनारायण व्रत कथा की महत्तम कथा, महिमा बताने वाली। उसमें सत्यनारायण व्रत कथा नहीं लिखी हुई है, महिमा गाई गई है। कराने से फायदे, न करने से हानियां गिनाई गई हैं। आइए वो सत्यनारायण व्रत कथा होती क्या है जिसको कराने से हमारे दोनों लोक सुंदर बन जाते हैं, और जिसको न कराने से दोनों लोकों में क्लेश अशांति आती है। आज हम प्रथम इस बात पर विचार करेंगे, सत्य, नारायण, व्रत और कथा, ये चार शब्द हैं इसके अंदर। इन चार शब्दों को ठीक ठीक समझते हैं। पहले सबसे पहले समझते हैं सत्य क्या है। सत्यनारायण व्रत कथा में पहला शब्द सत्य। सत्य कहते हैं यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते इति तत्सत ब्रह्म।
तीनों कालों में, 3 काल कौन से होते हैं? भूतकाल जो गुजर गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है। इन तीनों कालों में जो वस्तु तत्व एक जैसा रहता है उसको सत्य कहते हैं। अब तीनों कालों में एक रस कौन सा रहता है? जैसे ये देह तो तीनों कालों में एक जैसी रहती नहीं भाई। आप देखो, मैं पहले बचपन में आप अपने अपने फोटो को देखो, अगर हों तो आपके घर में, वो फोटो मर गया, अब ये बदल गया, बुढ़ापे में आ गए हम लोग, जवानी भी गई, प्रौढ़ावस्था भी गई, परिवर्तन हो रहा है। ये शक्ति का मंदिर पहले कैसा होगा इस जगह पर, अब क्या हो रहा है? दीवारें, मकान, दुकान से परिवर्तन हो रहा है, सड़कें बदल रही हैं, घर बदल रहे हैं, सारी दुनिया बदल रही है। एक रस कहाँ रह रही बताओ? एक रस कोई चीज रहती है उसको सत्य कहते हैं। और एक रस रहने वाली 3 चीजें हैं इस दुनिया में। एक है प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? ये इस समय जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं सृष्टि, विकृति। और ये जिसमें से बनी है उस चीज का नाम है प्रकृति। इसका रॉ मटेरियल, अंतिम कण, अंतिम पदार्थ, वो कभी खत्म नहीं होता, एक रस रहता है, उसको सत कहते हैं। प्रकृति सत है। और जो अभी मैं बता रहा था कि शरीरों में जो आत्मा चेतन तत्व है वो भी सत्य है, वो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। और ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है। पर यहाँ जो सत्यनारायण व्रत कथा में जो सत्य है वो ईश्वर के लिए है। तत्सत ब्रह्म ऐसा लिखा है। तत् माने वह, सत माने जो सत्य है, वो कौन है? ब्रह्म, ईश्वर। ईश्वर तीनों कालों में एक रस जैसा रहता है और वो हर सत्ता के पास में उपस्थित रहता है। उस सत्य को पाना ही इस जीवात्मा सत्य का उद्देश्य है। मैंने पहले कहा था हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य और गौण 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। थोड़ा शास्त्र की भाषा है, ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाती है। एक बात और ध्यान देना, कोई विषय एक बार में नहीं समझ में आए तो ऊब पैदा मत करना। क्यों? आप कहेगा मैं समझ में तो आ ही नहीं रहा, तो जीवन में अनंत काल तक ही समझ में नहीं आएगा। पर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 10 बार में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी विद्या जब हम सीखते हैं तो पहली बार में ही आ जाती है? आप अपने सब बचपन में जाओ, सबसे पहले छोटा आ लिखना हमने शुरू किया था, हमारे गुरुजी ने लिखा, भाई छोटा आ लिखो बेटा। तो कितनी बार हमने गलत लिखा था, कितनी बार। छोटा आ समझ में, हमारी में ऐसे समझ लो पहाड़ था, छोटा ही समझना पहाड़ था। गिनती पहाड़े याद करना पहाड़ था हमारे लिए। और आज तुम इतने पढ़ गए कि फर्राटे से पहाड़े, गिनती और कहानी, इतिहास लिख देते हो अपनी हिंदी उससे, विद्या से। कितना आपके लिए सरल हो गया है। पर शुरू में हर चीज़ कठिन होती है। साइकिल सीखोगे तो कठिन होगा, गाड़ी की ड्राइवरी सीखोगे तो आपको कठिन लगेगा। पहले माँ को, बच्ची को भोजन बनाना भी कठिन होता है। टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनती है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती, कभी रोटी जल जाती है। कितने दिनों में रोटी बनाना सीखते हैं हम लोग। कपड़े कोई ऐसे पहले ही सीना सीख जाता है क्या? कितनी बार गलतियां होती हैं। इसलिए ध्यान दो, कोई भी विद्या कठिन नहीं है, पर वो विद्या कठिन है जिसमें हमारी रुचि नहीं है। वो विद्या हमारे लिए कठिन है जिसको पाने के लिए हम मांग पैदा नहीं कर रहे। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, सूक्ष्म विषय, आध्यात्म विषय कठिन विषय होते हैं पर असंभव नहीं होते, सब सरल हो जाते हैं। थोड़ा हमें सुनने की रुचि पैदा करनी चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था आपके बीच में कि सत्य क्या है। यहाँ सत्य ब्रह्म को कहते हैं, जो हमेशा एक रस रहता। पहले भी भगवान सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। भगवान तो हमेशा एक रस रहते हैं।
अब नारायण किसको कहते हैं? नारायण दो शब्दों के मेल से बना है, नारा धन अयन, नारायण। नार धन अयन कह लो, नार धन अयन नारायण। अर्थात नार कहते हैं जल जीव आदि दुनिया के पदार्थों को। ये जो पदार्थ है ना दुनिया में दिख रहे हैं आपको, इनको नार कहते समझो। अयन माने निवास स्थान। ये दुनिया जिस पर ठहरी हुई है उसको नारायण कहते हैं। अच्छा, जैसे मैं किस पर ठहरा हुआ हूं? इस कुर्सी पर ठहरा हुआ हूं। मेरा नारायण ये कुर्सी है, मैं जिस पर ठहरा हुआ हूं। नारायण को समझ रहे हैं अब हम? मेरा नारायण ये कुर्सी है, पर कुर्सी भी किसी पर ठहरी हुई है, वो चबूतरे पर ठहरी हुई है, तो ये चबूतरा नारायण है। फिर चबूतरा भी किसी पर ठहरा हुआ है, वो पृथ्वी पर ठहरा हुआ है, तो पृथ्वी इन सब का नारायण है। फिर पृथ्वी भी किसी पर ठहरी हुई है, वो इस वायुमंडल में ठहरी हुई है, पृथ्वी का नारायण वायुमंडल है। फिर ये वायुमंडल भी किसी पर ठहरा हुआ है, तो ये सब ब्रह्म पर ठहरा हुआ है, ये सब भगवान नारायण पर ठहरा हुआ है। ये सारी दुनिया भगवान नारायण पर ठहरी हुई है। कुछ लोग ये कह देते हैं भाई पृथ्वी तो गाय के सींग पर ठहरी हुई है। जब इसमें कहीं भूकंप भूचाल आते हैं ना, तो कुछ माताएं ये कहती हैं कि गाय एक सींग से दूसरे सींग पे पलट रही है, इसलिए हिल रही है पृथ्वी। पर माताओं बहनों, अगर गाय के सींग पर इस पृथ्वी को मानोगे तो गाय किस पर ठहरी हुई है? गाय के ठहरने का भी तो कोई जगह होगी। कहने का मतलब ये सब दुनिया जिस पर ठहरी हुई है उसको कहते हैं नारायण। जैसे गाड़ी में बैठ के तुम यात्रा करते हो, तुम्हारी यात्रा का साधन गाड़ी है, वैसे मेरे शरीर और संसार की यात्रा का साधन नारायण ब्रह्म है, जिस पर हम यात्रा कर रहे हैं। जैसे कोई माता की गोद में बैठकर यात्रा कर रहा हो बच्चा, पिता के कंधे पर बैठा हुआ, वैसे तुम नारायण के कंधे पर बैठे हुए हो। ऐसा देखो, ज्ञान नेत्रों से देखो, हमारी यात्रा भगवान पर हो रही है। महर्षि व्यास जी ने महाभारत में एक बात लिखी है, केचिद वदंति धनहीन जनो जघन्य, केचिद वदंति जनहीन जनो जघन्य, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र ग्राम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। महर्षि व्यास कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि भाई जिसके पास धन नहीं है वो व्यक्ति बड़ा गरीब है, बड़ा अभागा है, बेचारा है। पर मैं नहीं मानता, धनहीन व्यक्ति को मैं गरीब नहीं कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई जिसके पास प्रजा नहीं है, संतान नहीं है, वो बड़ा अभागा आदमी है, बड़ा गरीब है, संतानहीन है, पर मैं उसको भी अभागा नहीं कहता हूँ। तो वो कहते हैं व्यासो वदत खिल शास्त्र ग्राम प्रणेता, सभी शास्त्रों में निकले हुए महर्षि व्यास कह रहे हैं मैं गरीब, अभागा, बेचारा, दुर्भाग्यहीन किसको मानता हूँ? नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। जो भगवान नारायण को नहीं मानता, जानता, समझता, भजता, याद करता, जो उसको नहीं पुकारता, जो उसको अपना आधार नहीं देख रहा है, अपने जीवन की गाड़ी की यात्रा का आधार नहीं देख रहा है नारायण को, वो व्यक्ति बेचारा है, अभागा है, दीन है, गरीब है, बहुत गरीब है। कई बार हम लोग ये पूछते हैं और भाई सब ठीक ठाक है ना? कि हाँ भगवान की बड़ी कृपा है, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग गए हैं, मकान भी बढ़िया बन गया भाई, और 2 प्लॉट भी खरीद लिए हैं मैंने, कोई ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस भी हो गया है, बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो देखो ये ईश्वर की कृपा, ये ईश्वर की क्या कृपा है? ये तो दया है। ये तो सब सामान भगवान ने हमको दे ही रखे हैं, यूँ समझो। जो अनैतिक कार्य करते उनके पास भी बैंक बैलेंस पाए जाते हैं, उनके पास भी प्लॉट होते हैं, मकाने होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, पर वास्तव में धन्य तो वो है, ईश्वर कृपा तो उस पे है
जो ईश्वर को भजता है, जो ईश्वर को याद करता है। कृपा ईश्वर की उस पे है जो ईश्वर को समझ लेता है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी के और ऐसे उपदेश व्याख्यान चल रहे थे, तो वहाँ एक मुंशी राम बैरिस्टर थे, वो मुंशी राम, वो सुनने आते हैं अपने पिताजी के कहने पर। तो मुंशी राम जी ने उनसे प्रश्न किए स्वामी दयानंद जी से। वो नास्तिक थे, उस समय ईश्वर मानते नहीं थे। नास्तिक के प्रश्न किए उन्होंने। स्वामी दयानंद जी ने बड़ी युक्ति से ईश्वर सिद्ध कर दिया। फिर दूसरे दिन प्रश्न किए, फिर तीसरे दिन प्रश्न किए। अब वो मुंशी राम कहते हैं, स्वामी जी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से मेरे प्रश्न उठना बंद हो गया, अब मैं प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ, पर ईश्वर में श्रद्धा मेरी फिर भी नहीं हो रही, ईश्वर को मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तब स्वामी दयानंद जी ने एक बात कही थी, भाई ये मैंने प्रतिज्ञा कब की थी कि मैं तुम्हें ईश्वर समझा दूंगा। ईश्वर तो तभी तुम्हारे समझ में आएगा जब ईश्वर की कृपा होगी। ध्यान देना, कृपा उसी के जीवन में है जिसको ईश्वर समझ में आ रहा है, नारायण समझ में आ रहा है। जो जीवन के आधार को समझने लग गया है कि मेरी जीवन की गाड़ी भगवान के ऊपर चल रही है, भगवान के ही शक्ति सामर्थ्य से मैं इस यात्रा में निकला हुआ हूँ, तो समझ लो ईश्वर की उसके ऊपर कृपा हो रही है। इसलिए ध्यान दो, ये समझना है। शब्द कथा में तो भाई देखो एक बात होती है कि उपदेश होता है, शब्द के रूप में उपदेश होता है। अब इसको समझने के लिए आपको बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? कोई विद्या भाई 4 प्रकार से आती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहले कोई विद्या सुनी जाती है या पढ़ी जाती है, दो ही तो बात है, या तो गुरुजी सुना दें हमको विद्या या हम किसी पुस्तक से पढ़ लें। पहला स्रोत ये 10% लाभ देता है। मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं नारायण सत्य, आपको 10% लाभ हो रहा है। अब तुम घर जाके मनन करोगे, उन्होंने कहा भाई ईश्वर सत्य है, नारायण है, हमारी जीवन की यात्रा, ये पृथ्वी उसी पर घूम रही है, सारे जल जीव उसी में जीवन जी रहे हैं। अब आप मनन करोगे, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या ये ऐसा ही है? ऐसा घर पे रास्ते में चलते हुए आप मनन कर रहे हो, मनन करोगे घंटे 2 घंटे तो 20% और फायदा हो जाएगा। 30% विद्या आ गई आपके पास सत्यनारायण की। फिर आपने अपने जीवन में उसे उतार करके घटा कर देखा, फिर भगवान को हूबहू अपने जीवन में ध्यान करके उपासना विधि से देखा, तो 30% और लाभ हो गया, 60% हो गया। और जिस दिन तुम साक्षात कर लोगे सत्यनारायण भगवान का, उस दिन तुम्हें 100% लाभ हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। केवल सुनने मात्र से 10%, वो भी याद रखोगे शब्दों को भी, तो घर जाके भूल गए गोरख धंधे में, तो ये भी विद्या गई। इसलिए ध्यान दो, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने घर पे, वैसे तुम्हें इन बातों की पढ़ाई करनी है अपने घर पे। ऐसा न समझना कथा सुनने मात्र से ही कल्याण। हमारे लोगों के बीच में कुछ लोगों ने गलत फहमियां घुसा रखी हैं। बस कथा में बैठ जाओ, सुन लो, सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बार व्यास जी ये कह रहे थे, भाई दशहरे के दिन जो नीलकंठ के दर्शन कर लेगा, उसकी पहली 7 पीढ़ियां और बाद की 7 पीढ़ियां मोक्ष हो जाएगा, उनको मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। अब एक श्रोता सुन रहा था और दूसरे दिन ही दशहरा था। अब उसने कहा भाई आज तो मुझे नीलकंठ ही देखना है, और दूसरा दिन हुआ और सुबह ही निकल गया सब जंगल में, पर उसे नीलकंठ कहीं मिला ही नहीं। अब हताश निराश होकर लौट रहा था, तो क्या देखता है, एक पेड़ के नीचे एक नीलकंठ मरा हुआ पड़ा है। उसने कहा भाई मिला तो सही, पर ये तो मरा हुआ मिला। अब उन्होंने पंडित जी ने ये नहीं बताया था कि मरे के दर्शन करने से मुक्त होंगी 14 पीढ़ियां की जिंदे से, पर चलो ले चले पूछेंगे।
अब वो अपने स्वाफी में लपेट करके और आ गया, कथा चल रही थी। उसने बीच में खड़े होकर कहा, पंडित जी एक निवेदन है, प्रार्थना है। हाँ बोलिए। कल आपने कहा था कि भाई दशहरे के दिन जो नीलकंठ के दर्शन कर लेगा उनकी आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। कि हाँ कहा था, पर ये नहीं बताया पंडित जी कि मरे को देखने से होंगी कि जिंदे को। बोला अगर जिंदा देख लिया तो छी 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 छी, जिंदा मरा देख लिया, सॉरी मरा देख लिया तो समझ लो आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां नरक में गई। और उसने सोचा भाई मैंने तो मरा देख लिया, मेरी तो 14 पीढ़ियां गई। और उसने स्वामी में से निकाला और ऐसे दिखाया, भाई व्यास जी तुम भी देख लो और सब दुनिया देख लो, भैया मेरी 14 पीढ़ी नरक में क्यों जाए, तुम्हारी जानी से। तो देखो इन बातों से कथा का कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान दो, ऐसी कोई चर्चा आप सुनते हो तो नहीं। कथा मीन्स जैसे आप अपने बच्चे को विद्यालय पढ़ने भेजते हो, ट्यूशन भेजते हो, कोचिंग भेजते हो, गणित पढ़ के आओ, साइंस पढ़ के आओ, संस्कृत पढ़ के आओ, विज्ञान पढ़ के आओ, संगीत पढ़ के आओ, ये विद्या पढ़ के आओ, और वो जाता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, विद्या ग्रहण करता है। सेम कॉपी कथा प्रवचनों की है। कथा सुनने यहाँ आए हैं, ये जो सुना रहे हैं ये वेद शास्त्रों में से कौन सी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं जो हमारे कल्याण की हैं, उनको सुनना है, पढ़ाई करनी है जम के, घर पे इसको याद रखना है और वैसा जीवन जीना है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इस दिमाग में पर्दे को निकाल दो, पढ़ने मात्र से कल्याण होता है, सुनने मात्र से होता है, इसको निकाल दो हमेशा के लिए। सुनना पहली सीढ़ी है विद्या लेने की, परंतु केवल सुनना नहीं, उस पर फिर आगे चल के मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार करना पड़ता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सेम कॉपी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सत्य भगवान है, नारायण भगवान है, जिस पर हमारी यात्रा चल रही है। पर ये व्रत क्या है? व्रत कहते हैं संकल्प को, प्रतिज्ञा को। जैसे हम हवन करते हैं यहाँ पे, तो एक संकल्प पाठ करते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे, ऐसे एक संकल्प पाठ होता है। यजमान कह रहा है, आचार्य भी कह रहा है कि इस घड़ी मुहूर्त स्थान में बैठकर मैं जलवायु के शोधन के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, देवताओं के पूजन के लिए, भगवान के भजन के लिए, विद्वानों के सत्कार के लिए मैं यज्ञ करने का व्रत लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ। अब मैं 1 घंटे हवन ही करूँगा और दूसरा काम नहीं करूँगा। मोबाइल आएगा तो मोबाइल नहीं सुनूँगा, इधर उधर की वार्ता नहीं करूँगा। बहुत से लोग क्या करते, संकल्प ले लेते, मैं हवन करने का व्रत लेता हूँ और मंत्र बोल ले, स्तुति प्रार्थना उपासना के, ओम विश्वान देव सवितर्द्वैतानि पराशर, और मोबाइल की घंटी आ गई। हाँ हेलो, क्या बात है? हाँ मैं आ जाऊँगा, इतने समय आ जाऊँगा। अब मंत्र चल रहे, भगवान का भजन छोड़ के मोबाइल सुनने लग गया। ओम यात्मदा वरदा, अरे भाई प्रसाद नहीं आया, प्रसाद लेकर के आओ। ओम हिरण्यगर्भा समर्थ, अरे भाई तू इधर आ जा, तुम वहाँ कैसे बैठा है, यहाँ आ जा। आपने संकल्प यज्ञ का लिया है, संसार के कामों में लगे पड़े हो। उस समय आपको कोई काम नहीं करना, केवल उस समय हवन ही करना। भजन करने बैठे हो तो भजन ही करना, दूसरा काम नहीं। इसको कहते हैं व्रत। महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक घटना है। एक बार लाहौर के अंदर आर्य समाज के अंदर हवन चल रहा था, लोग बैठे हुए स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोल रहे थे। इतने महर्षि दयानंद आ जाते हैं अंदर, तो लोग मंत्रों को बीच में रोककर और स्वामी जी का आदर करने लग गए। सन्यासी आए, खड़े होकर के आदर देने लगे। स्वामी जी जब बैठे मंच पर तो उन्होंने कहा, भाई आज तो तुमने बड़ा पाप का काम किया। ये पाप का काम क्या किया महाराज? आप परम पिता परम ब्रह्म सत्यनारायण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे, भगवान की स्तुति प्रार्थना के गीत गा रहे थे वेद मंत्रों से, और भगवान की उस प्रार्थना को, स्तुति को छोड़कर, उपेक्षा करके और मेरा सम्मान करने लग गए। मैं तो भगवान की इस दुनिया में एक चींटी के बराबर भी महत्व नहीं रखता हूँ।
भगवान इतना अनंत और महान है, तुमने उसको छोटा कर दिया और मुझे बड़ा कर दिया, तो ये पाप किया। जब कभी भगवान की भक्ति हो रही हो या मंत्र बोल रहे हो, हवन कर रहे हो, संध्या कर रहे हो, तो देश का प्रधानमंत्री भी यहाँ आ जाए तो भी आदर नहीं देना है। प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री लाल जी भी आ जाए यहाँ पे तो आपको खड़ा नहीं होना है। भगवान के सामने भजन लाल जी क्या महत्व रखते हैं, मोदी जी क्या, योगी जी क्या महत्व रखते हैं ईश्वर के सामने। हाँ, जब आपका यज्ञ हो जाए, भगवान की भक्ति आपकी पूरी हो जाए, संध्या उपासना, फिर चाहो तुम साष्टांग दंडवत करो, फिर उनकी सेवा करो, उठाओ, बैठा लो, मिठाइयाँ खिलाओ, सत्कार करो, माला पहनाओ। पर जब भगवान के चिंतन में लग रहे हों तो दुनिया इतनी छोटी हो जाती है कि वो किसी गिनती में ही नहीं आती भगवान के सामने। तो इसीलिए ध्यान देना, व्रत का मतलब है मैं ये कार्य करूँगा, मैं ये कार्य करूँगी, ऐसा दृढ़ संकल्प, ये व्रत कहलाता है। व्रत दो प्रकार के होते हैं, किसी अच्छाई को धारण करने का व्रत और किसी बुराई को छोड़ने का व्रत। आप कहते हो आज से मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ, आज से मैं क्रोध करना छोड़ता हूँ, ये मेरा व्रत है। आज से मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, व्रत है। आज से मैं क्रोध करना छोड़ दूंगा, व्रत है मेरा, जीवन में नहीं करूंगा, ऐसा लेना व्रत है। आज से मैं संध्या भजन किया करूंगा, हवन किया करूंगा, सत्य बोला करूंगा, बड़ों का आदर किया करूंगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ा करूंगा, ऐसा भी मैं व्रत लेता हूँ। सत्य, अच्छा, परिवार समाज राष्ट्र की उन्नति का अच्छा करने का कोई व्रत, ये भी एक व्रत होते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अच्छे छोड़ने का व्रत ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? एक बार क्या हुआ, ऐसे हवन चल रहा था, पहले मैं व्रत लेवाया करता था यजमानों से। शुरू में जब हमें क्षेत्र में आए, भाई आज कोई व्रत लो बुराई छोड़ने का, कि बुराई ज़्यादा फैल रही है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं कोई छोड़ दे इस बहाने से, ऐसा हमारा उद्देश्य था। तो एक परिवार में यज्ञ हो रहा, एक व्यक्ति के बारे में बताया कि ये सारे कहना चाहिए दुर्गुण दुर्व्यसनों में है, महाराज इससे कुछ आप व्रत लेवाना। हमने उससे यजमान से कहा, भाई आज तुम यजमान बने हो, आज कोई बुराई छोड़ने